हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है यदि साइन थीटा बराबर लिखा है 12/13, तो यहाँ पर लिखा है तब 2 cot थीटा प्लस 13 sin थीटा का मान क्या होगा। और नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का। और भी प्रश्न है देखिए, जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि 24 और 60 का तीसरा अनुपाती खोज, यानी यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों, और ये मैथ यानी गणित का पार्ट नंबर 17 है। जिसने 16 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना है या वीडियो सेक्शन में आपको सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर सीरियली ढंग से आप सारे पार्ट को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी एग्जाम के लिए दोस्तों जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 24 और 60 का तीसरा अनुपाती खोज क्या है। तो देखिए कभी भी आपसे अगर क्या पूछा जाए दोस्तों तीसरा अनुपात, यहाँ पर हम लोगों से क्या पूछा गया दोस्तों, तीसरा यानी कि अनुपात, यानी तीसरा अनुपात अगर दो संख्या दिया है और तीसरा अनुपात हम लोगों के सामने पूछा जा रहा है, तो इसका सूत्र क्या सूत्र होता है दोस्तों, बी स्क्वायर बटे में क्या कर देंगे दोस्तों, ए कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने दिया हुआ है, यानी ए का मान जो हो जाएगा, ये क्या दिया है दोस्तों, तो 24 दिया है। शुरू वाला ए का मान होता है 24 और बी के जगह यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो बस मान को रख दीजिए, यही आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो बी के जगह यहाँ पर यानी कि 60 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। तो इस जगह पर 60 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, 60 का आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब बटे ए के जगह आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। तो ए के जगह 24, बस इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 60, गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों 60, अब बटे में हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 24 लिख देंगे। बस इसी को आपको कटा देना है, आपका क्या निकल जाएगा आंसर। ये देखिए तो यहाँ पर कटेगा 12 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 24, और 12 पंचे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ई कट गया, 2 से ई कट जाएगा हम लोगों के सामने, 30 बार में ई कट जाएगा। तो गुना कर देंगे तो 30 गुना 5 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 150 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। कभी भी आपसे अगर तीसरा अनुपात हम लोगों के सामने पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, यही सूत्र लगाएंगे, बी स्क्वायर बटे में ए, यानी यहाँ पर ए का मान शुरू वाला होता है और बी का मान जो है बाद वाला होता है। बस उसी के जगह पर रख देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, कहा जा रहा है कि एक विक्रेता ने हम लोगों के सामने 5 रुपए में 8 केले खरीदता है और 8 रुपए में 5 केले क्या करता है दोस्तों, बेचता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ई साइड में आपको क्या लिखना है दोस्तों, रुपया, इधर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, रुपया, और इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, वस्तु लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वस्तु हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों के सामने यानी कि 5 रुपया दिया है, तो 5 रुपया में वो कह रहा है कि 8 केले खरीदता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 8 रुपए में वो कितना कर रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 5 केले खरीदता है। तो इधर क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा। यानी ई साइड में रुपया, ई साइड में वस्तु। तो आप क्या करेंगे, देखिए हम लोगों को वस्तु को किसी भी हालत में क्या करना है, ये जो वस्तु होता है दोस्तों हमेशा याद रखेंगे, इसको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए देखिए वस्तु को बराबर करेंगे तो रुपया क्या हो जाएगा खुद, यानी वस्तु को आप बराबर कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 5 से गुना कर देंगे और इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, 8 से गुना कर देंगे। तो जो काम आप इधर कर रहे हैं तो वही काम इधर हो जाएगा। यानी कि 5 से अगर इसमें गुना किए तो ये वाला हम गुना करेंगे, तो यहाँ भी इसमें भी गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 5 से, और इसमें भी गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 8 से हो जाएगा। तो देखिए इसका वैल्यू निकल गया, यानी कि यहाँ पर हो गया 25 और इधर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा। तो हो गया, यानी ये वाला है हम लोगों के सामने सीपी और ये क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने
SP है, यानी कि यहाँ पर वो खरीदा गया और ये क्या है दोस्तों SP है, तो निकल गया यानी खरीदे। अब देखिए आपका आंसर निकल गया, खरीदे हैं हम लोगों का 25 में और बेच रहे हैं 64 में, तो हम लोगों को कितना लाभ हो रहा है। तो देखिए लाभ यहाँ पर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर जैसे निकालेंगे दोस्तों तो लाभ हम लोगों का कितना हो जाएगा 64 में, आप ऐसे कर लीजिए ना, इस जगह पर कर देते हैं 64 अब माइनस क्या करते हैं ऐसे कर देंगे 64 अब माइनस 25 और कहाँ करने जाएंगे 64 माइनस 25 यहाँ पर हो जाएगा 25 और गुना यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो देखिए जैसे ही कर देंगे एक स्टेप में आपका क्या निकल गया आंसर निकल गया। तो घटा लेते हैं, इस जगह पर घटाएंगे तो 1 दाई 10 4 14 में 5 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और इधर बचा 5 में 2 जाएगा 3 39 और इसको कटा लेते हैं, यानी यहाँ पर जैसे ही कटा देंगे ये देखिए तो ये कट जाएगा दोस्तों 25 चौके क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 39 गुना 4 कर देंगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा। इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों 39 गुना में 4 कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 9 चौक 36 करीब 6 हासिल रहा 3 4 × 12 3 15 क्या हो जाएगा 156% क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस यही रखना है कि आपको वस्तु को क्या करना है, ट्रिक यही है कि वस्तु को क्या करना है दोस्तों बराबर करना है। किसी भी हालत में वस्तु को क्या कर लीजिए बराबर कर लीजिए। तो वही काम जब वस्तु को आप बराबर करने बैठेंगे तो इधर 5 से गुना करना होगा 8 से, तो जो काम आप इधर कर रहे हैं तो वही काम आप इधर भी करेंगे, वही काम क्या करेंगे इधर भी करेंगे। तो वही देखिए 5 से गुना इधर भी 5 से इधर से, तो हम लोगों का CP निकल जाएगा SP निकल जाएगा। खरीदे हैं 25 में और बेच रहे हैं 64 में, तो देखिए लाभ कितना होगा। तो लाभ कैसे करेंगे, अरे खरीद रहे हैं 25 में बेच रहे हैं 64 में, तो घटा देंगे, तो घटा रहे हैं यानी 39 रुपए का लाभ हो रहा है। और गुना क्या प्रतिशत के लिए 100 कटा दिए 25 चौके 100 39 गुना 4 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि साइन थीटा का मान दिया है, तो चलिए इस जगह पर कर देते हैं। सबसे पहले यही देखना है कि एक समकोण त्रिभुज बनेगा, तो समकोण त्रिभुज में अगर साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर यहाँ पहले ही लिख देते हैं कि साइन थीटा बराबर जो सूत्र होता है हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों P/बटे में क्या होता है हम लोगों के सामने H होता है। तो P का मान यानी परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा हम लोगों के सामने 12 और ये वाला हो जाएगा 13। तो आप पाइथागोरस परिमेय में पढ़े होंगे कि 5 12 13, ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। ये याद रखना होगा, वरना नहीं तो अब आपको क्या सूत्र लगाना होगा वही कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या लगाना होगा लंब का स्क्वायर। हम कर देते हैं ताकि समझ में आए, लंब स्क्वायर और जोड़ क्या करेंगे दोस्तों आधार का स्क्वायर। देखिए बेसिक बात से हम करेंगे। तो देखिए कर्ण दिया कैसे 5 है ये भी बता दे, 13 का स्क्वायर करेंगे और इसको मिटाएंगे 13 का स्क्वायर और लंब यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 12 का स्क्वायर। आधार निकालना है तो यहाँ पर आधार का क्या कर देंगे दोस्तों स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और इधर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर तो रबे करेगा। तो ठीक है, तो देखिए 169 में से 144 इधर क्या कर दीजिएगा दोस्तों माइनस कर दीजिएगा, इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने आधार का स्क्वायर। तो ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो 9 में 4 जाएगा 5 और इधर हो जाएगा दोस्तों 2, तो यानी 25 हो गया। तो अब आधार का जैसे ही आप क्या कर देंगे इसका रूट यहाँ पर चढ़ जाएगा, तो रूट 25 का मान 5 हो जाएगा, तो आधार निकल गया। तो ये बात क्या था बेसिक, तो इसीलिए आपको हमने बता दिया कि यहाँ पर जो इसको निकालते हैं ना ऐसे, अगर हम लोगों का 12 13 है तो ये क्या हो जाएगा 5। ट्रिपलेट याद रखना होगा कि पाइथागोरस 5 12 13 होता है। तो चलिए अब हम लोगों के सामने जो जो दिया गया है उसको निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर पहले ही बता देना चाहते हैं कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये जो वैल्यू है हम लोगों के सामने P का है, ये वैल्यू हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों B का है और ये वैल्यू अच्छा P नहीं, वहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगा H का हो जाएगा। ये वैल्यू क्या है दोस्तों H का और ये वैल्यू हम लोगों के सामने B का है और ये वैल्यू हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा P का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा दोस्तों P का हो जाएगा। तो बस सबका निकल गया। अब क्या कर लीजिए आराम से कर सकते हैं। देखिए 2 इसके बाद यहाँ पर 2, तो कॉट थीटा लिखा है तो यहाँ पर एक बार लिख देते हैं। कॉट हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों थीटा प्लस इधर क्या लिखा है 13, 13 को थोड़ा इधर लिखते हैं ना, वहाँ पर प्लस में सट जा रहा है तो 13 और यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों कॉस थीटा। अब देखिए तो यहाँ पर लिख दिए 2, उसके बाद देखिए कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, देखिए टेन थीटा बराबर सूत्र होता है P/B। तो यहाँ पर हो जाएगा B/P, यानी कि हम लोगों का क्या करेंगे ये देखिए कॉट थीटा जैसे टेन थीटा का मान होता है P और क्या होता है दोस्तों हम लोगों का B, तो यहाँ पर B/P यानी 5 अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 5/12। अब प्लस का प्लस इधर हो जाएगा 13। उसी प्रकार से कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है B/H, तो B और H, तो यहाँ पर लिखेंगे B कौन है
तो 5 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों 13। तो इस जगह पर क्या लिख देंगे 5 बटा 13। ये बात आपको समझना होगा, वरना आपको दिक्कत हो सकता है। नहीं तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, देखिए इधर आप लिख भी सकते हैं कि अगर कॉट थीटा आपसे पूछा जाए ना, तो टेन थीटा का सूत्र होता है पी बाय हम लोगों का बी। तो यहाँ पर बी बटा में क्या होता है दोस्तों पी होता है, कॉट थीटा, तो वही वैल्यू बैठा है। उसी प्रकार से कॉस थीटा का तो आप जानते हैं, कॉस थीटा और सूत्र क्या होता है हम लोगों के सामने बी बटा में क्या होता है दोस्तों एच होता है। यहाँ पर बेसिक बात से हम कर दिए कि बी बटा क्या होता है दोस्तों एच होता है। तो बस इसको कटा लीजिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। देखिए हमने बेसिक बात को एकदम पकड़ के करना है। जैसे 13 हो गया, इधर हो जाएगा, ये देखिए 2 छक क्या हो जाएगा दोस्तों 12, ई कट गया, इससे कट गया, इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 5 बट्टे में 6, इधर हम लोगों के सामने क्या रहा 5। तो इसको जैसे ही भिन्न का यानी कि क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग, इसको यहाँ पर कर दीजिए, भिन्न का एलसीएम लेंगे 6 पंचे 30, अब 5 35, अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए इधर ही सब बात बेसिक बात है ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट बेसिक वाला जुड़ते हैं जो कि एकदम नहीं समझ पाते। तो हमने बिल्कुल बेसिक तरीका से आपको बता दिया कि मान बैठा दीजिए और कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए कर देते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए और बी किसी टैंक को क्रमशः हम लोगों का 12 घंटे 16 घंटे में भर सकते हैं। यदि हम लोगों का कहा है ए बी दोनों जो है 4 मिनट के लिए खोला जाता है और ए को बंद कर दिया जाता है, तो टैंक पूरा भरने में बी को कितना अतिरिक्त समय लगेगा। तो चलिए कर देते हैं। देखिए आप कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, करना एकदम उचित है और सबसे आसान तरीका बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिख देंगे ए, तो ए एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है और बी जो है इसे क्या कर रहा है दोस्तों कि 16 घंटे में भर सकता है। तो बस इन दोनों का आप इधर क्या कर देंगे दोस्तों एलसीएम ले लेंगे। इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या लिखाएंगे एलसीएम लिखेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसका अब क्या निकाल लीजिए यानी कि क्षमता निकाल लीजिए। तो इसका क्षमता निकालेंगे तो बरचौक क्या हो जाएगा, ये देखिए इधर हो जाएगा 48 और इधर हो जाएगा 16 क्या हो जाएगा दोस्तों 48। इन दोनों का क्षमता निकल गया। तो अब कह रहा है कि यहाँ पर देखिएगा गौर कीजिएगा, कह रहा है कि ए और बी जो है दोनों को क्या किया है दोस्तों 4 मिनट के लिए खोला है। तो 4 मिनट तक दोनों खोल देंगे, फिर एक हो तो 4 मिनट तक तो दोनों भरेगा, यानी ए और बी दोनों मिलकर भरेगा। तो देखिए 4 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 4 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी यहाँ पर करेंगे तो 4 3 क्या हो जा रहा है 7 हो जा रहा है, और 4 मिनट के लिए खोला है तो 7 चौक क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। देखिए 28 इसमें आपको घटा देना होगा, इसमें 28 क्या करना होगा घटा देना होगा। तो आपके सामने क्या हो जाएगा 0, इधर 20 आएगा। ये कैसे आप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं जरा हमें भी बता दीजिए। तो कुछ नहीं, देखिए ए और बी दोनों मिलकर 4 मिनट तक क्या कर रहा है दोस्तों खोला है। तो 4 मिनट तक तो दोनों को खोलेंगे ना, तो ए के लिए 4 है बी के लिए 3, तो दोनों मिल जाएगा 4 3 7। तो 7 जो है यानी 4 मिनट तक चलेगा। तो 7 चौक 28 हो गया, यानी कि अरे दोनों का क्षमता निकाल लिए, यानी एक यूनिट जो पानी दोनों मिलकर भर रहा है 7, तो 4 यानी कि 4 मिनट तक भरना है। तो 7 चौक 28 हो जाएगा। तो मैंने इसमें कर देंगे। अब फिर कहा ए को बंद कर देना है, तो ए को बंद कर देंगे तो अब बी भरेगा। तो बी से भरवाना है, तो बी से भरवाना है तो क्या करेंगे दोस्तों इसी 20 में आपको क्या कर देना, यानी ये जो 20 आया है हम लोगों का 20 अब बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 3। क्यों, क्योंकि बी अब भरेगा, क्योंकि ए तो चला गया, ए बंद कर दिया तो बी भरेगा। तो 20 बटा 3 इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका समझिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि सर एकदम आसान लाइए, तो कोई हार्ड तो कोई मॉडरेट। देखिए जो एग्जाम में आया क्वेश्चन इसी तरह का, इसीलिए आसान हार्ड के चक्कर में नहीं रहिए, न तो वरना एग्जाम निकल भी नहीं कर, बस हार्ड हार्ड करते जाइए बस निकल भी नहीं करेगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दूसरा सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने। यहाँ पर कहा जा रहा है किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था 56, उसके बाद 50 का न्यूनतम यानी सामान्य गुणज यानी लॉसो क्या होगा। तो चलिए निकाल देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों एलसीएम तो आप आराम से निकाल सकते हैं 56, उसके बाद क्या है दोस्तों 50। तो इसका एलसीएम ऐसे लेने जाएंगे, एकदम छोटे से स्टार्ट करते हैं, 2 से जाएगा 28 और 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। तो बस इसी को गुना करना है, 2 गुना 28 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 1400 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, छठा नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि एल जो है एम से क्या है दोस्तों 3 गुना अच्छा काम करने वाला है। तो ठीक है, और दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं और एल उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए तो आपसे हो रहा है क्या। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों एल और एक व्यक्ति क्या है एम है, तो 2 लोग हैं।
कह रहा है कि इससे क्या है दोस्तों 3 गुना, यानी अगर ई 1 है तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो वही तो लिखा है कि 3 गुना सक्षम है, यानी इससे ई क्या है दोस्तों 3 गुना सक्षम है। तो 3 गुना है, यानी कि अगर ई 1 है अनुपात में ऐसे लिख देते हैं, ये क्या है दोस्तों 3 गुना है। ठीक है, तो दोनों मिलकर, तो चलिए कर देते हैं दोनों मिलकर, यानी यहाँ से अगर देखा जाए कि दोनों मिलकर अगर इस कार्य को करवाएंगे दोस्तों, दोनों मिल जाएगा। तो अगर दोनों मिलकर 12 दिनों में करते हैं तो 3 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 और इधर 12, तो 4, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि दोनों मिलकर, तो दोनों को मिलाइए, तो 3 और 1 का 4 हो गया। दोनों मिलकर 12 दिनों में करते हैं, तो 12 दिन में करा। अब कहा जा रहा है कि एल अकेले उसे कितने दिन में करेगा, तो एल से करवाना है तो एल से भाग दे दीजिए, जिससे करवाना है उससे क्या कर देते हैं दोस्तों भाग कर देते हैं। तो ये देखिए 3 चौक क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो इकट गया, तो 4 चौक क्या हो जाएगा 16। इस प्रश्न का आंसर होगा, कहाँ पर दिया है 16, देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्टैंड का यहाँ पर 48 हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग आंसर करने वाले हैं, जो कि सरासर गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 16। एल अकेले उसे कितने, तो एल से करवाना है तो एल से ही ना भाग देंगे, तो एल से भाग देंगे, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 16 दिन आएगा। 4 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 16, 48 नहीं होगा, सरासर गलत हो रहा है। इस प्रश्न का आंसर दूसरा वाला क्या होगा सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, तो चलिए कर देते हैं। कहा जा रहा है कि एक निश्चित दूरी को ट्रेन द्वारा जो है हम लोगों का 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में उसे 50 मिनट लगते हैं। यदि वह समान दूरी को 40 मिनट में हम लोगों का तय करता है तो इसको अपना गति यानी कि कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कितना गति बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए इस जगह पर स्टार्ट कर देते हैं यहीं से कि एक निश्चित दूरी, तो दूरी तो हम लोगों के सामने दूरी बराबर सूत्र क्या पढ़े हैं, आप जानते हैं कि दूरी बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों चाल गुना समय। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े तो जान लीजिए कि एक फॉर्मूला होता है हम लोगों के सामने, इस जगह पर लिख देते हैं। दूरी बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने चाल गुना में क्या कर देंगे दोस्तों समय कर देंगे। चाल गुना क्या होता है समय होता है। तो यहाँ पर देखिए चाल तो उसने दिया है, यानी कि 64 हम लोगों का क्या है दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन यहाँ पर समय क्या दिया है मिनट दिया है। तो मिनट को घंटा में बदलना होगा, तो 50 बट्टे में यहाँ पे क्या कर देना होगा दोस्तों 60 कर देना होगा। 50 बट्टे में, क्योंकि ये देखिए मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से क्या करना होगा भाग करना होगा। तो ठीक है भाग कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे भाग करेंगे तो ये देखिए ई तो हम लोगों के सामने कट जा रहा है, तो इसको कटा लीजिए 1 0 ऐसे कटा लेते हैं ना, बढ़िया रहेगा। किसी भी तरीके से कटाएंगे तो वही आएगा, यानी कि 10 बचे क्या हो जाएगा दोस्तों 50, उसके बाद 10 छक क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो ठीक है ई कटा लिए। फिर 2 से कट जाएगा तो 2 तिया यहाँ पर हो जाएगा 6, और 2 से कट जाएगा तो ई 32 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा। तो ई कट गया, तो हम लोगों का यानी कि दूरी निकल गया, यानी कि दूरी कितना निकल गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 32 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। इस जगह पर लिख लीजिए 32 बट्टा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे कर देंगे तो इस जगह पर लिख देते हैं 32 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो ठीक है। अब कह रहा है कि वही समान दूरी को, यानी उसी दूरी को क्या करना है दोस्तों, कह रहा है कि 40 मिनट में तय करने के लिए, यानी कि यहाँ पर क्या पूछा है कि उसी दूरी को, यानी कि वही दूरी जो दूरी निकाले हैं, तो दूरी हम लोगों का निकला है 32 बट्टे क्या निकला है, अच्छा यहाँ पर तो गलती हुआ ना, अब 32 गुना 5 तो उसमें कर भी नहीं किया, यहाँ पर हम लोगों का देखिए 32 गुना 5 करना होगा ना, 5 यहाँ छूट रहा है, तो 5 दूना 10 करे, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों 160, यहाँ पर लिख देते हैं 160 बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। अब सही हुआ, यानी कि वो दूरी निकल गया। दूरी जैसे ही निकल गया, अब कह रहा है कि उसी दूरी तो को यानी कि 40 मिनट में तय करने के लिए कितना गति बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि क्या चाल पूछा जा रहा है। गति का मतलब क्या होता है चाल। तो अब सूत्र एक आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर सूत्र हम लोगों के सामने क्या होता है, यहां पर लिख देते हैं, इस जगह पर लिख देते हैं कि चाल, तो चाल बराबर जो सूत्र होता है दोस्तों यहां पर लिख देंगे दूरी बट्टे में क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। तो इस जगह पर कर लेते हैं दूरी बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने समय हो जाएगा। तो यहां पर देखिए बस यही सूत्र लगाना है, चाल बराबर सूत्र क्या हो जाएगा दूरी बट्टे समय। इस जगह पर लिख देते हैं ना, इधर लिखना ही है समय, यहाँ पर क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए तो दूरी दिया गया है, दूरी हम लोगों के सामने इधर कर देते हैं, यानी कि दूरी अगर देखा जाए तो उसने दिया है, तो दूरी हम लोगों के सामने कितना दिया है,
तो दूरी की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो दूरी तो उसने दिया हुआ है हम लोगों के सामने हो जाएगा 60, अब बट्टे में क्या दिया है दोस्तों 3 दिया, और समय कितना ले रहा है तो 40 मिनट ले रहा है। तो ये देखिए 40, अब फिर मिनट को क्या करना होगा घंटा में बदलने के लिए क्या करना होगा दोस्तों 60 से भागा देना होगा। तो यहाँ तक कर दिया। अब देखिए यहाँ तक करने के बाद क्या करेंगे, इधर देते हैं मिटा के। अब यहाँ तक जैसे ही कर लिया तो अब इसको क्या कर देते हैं दोस्तों मिटा देते हैं, यानी कि यहाँ से हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। ये देखिए इसको एक स्टेप और कर देंगे ना तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं, देखिए इस जगह पर सबसे ऊपर में कर देते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 60 बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों इस जगह पर कर देते हैं 60 बट्टे में 3, और इधर हो जाएगा यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 160 बट्टे में 3 हो जाएगा, और ई पलट जाएगा तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 60 और बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। तो बस निकल तो गया आंसर। यानी यहाँ पर जैसे ही कटा लेंगे तो ये कट जाएगा, तो 40 से कट जाएगा दोस्तों 4 बार में, ई 4 बार में कट गया, 3 से कट जाएगा ई हम लोगों का 20 बार में ई कट जाएगा, तो 20 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 80 हो गया। तो देखिए हम लोगों का यानी हम लोगों का 64 किलोमीटर था और 80 किलोमीटर हो जा रहा है, तो कितना हम लोगों को बढ़ाना होगा, यानी 16 किलोमीटर बढ़ाना होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला सही होगा, ये वाला नहीं होगा। पहले ही बता रहे हैं यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन होगा, वह कह रहा कितना बढ़ाना पड़ेगा, यही गौर तो आप नहीं कर रहे हैं। जब 64 किलोमीटर था और हम लोगों का 80 किलोमीटर हो रहा है तो कितना बढ़ाना होगा, 16 किलोमीटर ना बढ़ाना होगा। तो फिर 80 कैसे आ जा रहा है, 80 कैसे आ जा रहा है, यही गलती हो जा रहा है। इसीलिए तो हमने यहाँ पर कंफ्यूजन को दूर कर दिया। वो वाला काम समय वाला भी बहुत स्टूडेंट का 48 आया, जबकि आंसर 16 था। इसमें भी क्या आंसर आएगा 80 आएगा, जबकि आंसर क्या दिया हम लोगों के सामने 16, जो टीसीएस ने करवाया क्या दिया 16। यहाँ पर पूछा चाल कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 64 से यदि 80 पे जाएंगे तो 16 बढ़ाना होगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर 4 क्या होगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।